जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि पितृ पक्ष में एकादशी कब है, इस एकादशी का क्या नाम है, किस दिन व्रत रखना है, इस दिन क्या दान करें कि हमारे पितृ तृप्त हों यानी पितृ प्रसन्न हों। सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। साल भर में 24 एकादशी आती है। जिस साल मलमास लगता है या अधिक मास लगता है उस साल इसकी संख्या 24 से 26 हो जाती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सभी नियमों का पालन करने से व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन मंगलकारी शिव और परिघ योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं जो भगवान विष्णु के साथ साथ पितृ के लिए भी विशेष है। चलिए जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, किस दिन व्रत रखना है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 मंगलवार को देर रात 12:21 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रात 11:39 पर। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों का होता है, दशमी के दिन, एकादशी और द्वादशी। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही नियम फॉलो करना चाहिए। दशमी के दिन आप सब सात्विक भोजन लेंगे। अगर महिला हैं एकादशी का व्रत रखती हैं तो आप एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मसूर की दाल ये सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और पितृ पक्ष में यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। यह हमारे पितरों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस एकादशी को विधि विधान के साथ, नियम के साथ करिए। दशमी के दिन हो सके तो चावल भी ना खाएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर आपके आसपास गंगा जी हो तो आज के दिन वहां स्नान करिए। अगर नहीं हैं, दूर हैं आप तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें और धूप दीप प्रज्वलित कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। आपको जैसे भी व्रत रखना है उसी तरीके से संकल्प लेंगे। अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो उस हिसाब से संकल्प लेंगे और फलाहार पर रखते हैं तो उस हिसाब से संकल्प लेंगे। इसके बाद अगर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो, उन्हें आज के दिन पंचामृत से अभिषेक करें और पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, पीले फूलों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और माता को रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। आपके पास समय हो तो भगवान की माला अवश्य करें। आप चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं या फिर कृष्ण भगवान या विष्णु जी का आप पहले से कोई नाम जाप कर रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितरों के निमित्त उन्हें जल अर्पित करें। दक्षिण की तरफ मुंह करके आप जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और काला तिल अवश्य डालें। इस जल को आप पितरों के निमित्त अर्पित करें। पितरों का तर्पण कोई भी कर सकता है, उनका श्राद्ध कर्म दान कोई भी कर सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि बेटे बहू ही करें। पितरों के लिए तर्पण
पोता भी कर सकता है। अगर आपके दादा दादी नहीं हैं, आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आज के दिन उनके निमित्त जरूर जल अर्पित करें। इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। पितृ पक्ष में पितृदेव धरती पर रहते हैं। यह 15 दिन उन्हीं के निमित्त होता है। इस समय आप जितना भी अच्छा कार्य कर सकते हैं करिए। गरीबों को भोजन करा सकते हैं तो कराइए। गाय, कुत्ता, कौवे इन सब की सेवा पितृपक्ष में अवश्य करिएगा। हमारे यहाँ परंपरा पुराने से चली आ रही है कि अगर पितरों के लिए बड़ा बेटा कर रहा है तो वही करेगा, या छोटा कर रहा है तो वही करेगा। पोता, बेटा, बेटी ये सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत है। आप नाती हो, पोता हो, पोती हो, अपने दादा दादी के लिए, अपने परदादा के लिए तर्पण श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। चलिए अब जानिए कि आज के दिन क्या चीज हमें अवश्य दान करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को खुशी मिलती है। एकादशी के दिन घी, दूध, दही और अन्न का भी दान कर सकते हैं। अन्न आप किसी गरीब को देंगे जिनके यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं है। अगर आप उनको 2-4 दिन के लिए अन्न का दान करते हैं तो यह बहुत ही पुण्य का काम होगा। आज के दिन आप पनीर का भी दान कर सकते हैं और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कौवों को भी खिला सकते हैं। अगर आपको कौवा मिले तो आज के दिन उसे कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। इन वस्तुओं का दान करने से सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है, धन लाभ होता है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अब जानते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब है। सुबह लाभ मुहूर्त है 5:32 से लेकर सुबह 7:04 तक और अमृत मुहूर्त है सुबह 7:04 से लेकर सुबह 8:36 तक और तीसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 10:08 से लेकर सुबह 11:40 तक। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा और अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। और शाम के लिए शुभ मुहूर्त है लाभ मुहूर्त शाम 4:15 से लेकर शाम 5:47 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:45 से लेकर शाम 6:10 तक। और इस दिन निशिता मुहूर्त है रात 11:16 से लेकर रात 12:03 तक। अब जानते हैं व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8:34 तक। इस शुभ समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात अपना व्रत खोल सकते हैं। जिस दिन आप व्रत खोलेंगे द्वादशी के दिन, उस दिन 2 ही समय भोजन करिएगा। एक सुबह के समय और वह भी भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और भोजन सरसों के तेल में बना हुआ नहीं होना चाहिए। आप जो भी खाएं वह घी में बना हुआ होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर चावल से पारण किया जाता है, यानी चावल जरूर शामिल किया जाता है भोजन में, और बहुत जगह रोटी से व्रत का पारण करते हैं। आप जैसे भी करते हो वैसे करिए, लेकिन द्वादशी के दिन 2 ही समय भोजन करेंगे। एक सुबह जब आप व्रत खोलेंगे अच्छे से खा लीजिएगा पेट भर के। दिन भर आप अन्न और नमक का सेवन नहीं करेंगे। रात्रि के समय आप फिर से भोजन करेंगे। द्वादशी के दिन बार बार हाथ और मुंह जूठा नहीं किया जाता है। दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, चाय, दूध वगैरह फल जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं, बस अन्न और नमक का सेवन ना करिएगा। व्रत खोलने से पहले दान जरूरी है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत को करने से साधक को सुख समृद्धि मिलती है और सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को जाता है। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।